मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि होता क्या है। तो पहली चीज हमको देखना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना है जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन हो। हम एक एक यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इस 2x को हम x के पास और y वाले जितने टर्म हैं y के पास कर देते हैं और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो देखें कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, हमने एक पास कर दिया। फिर इस जो x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ मीन्स 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 को हमने ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने इस तरफ कर दिया, बात में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आते हैं, वाई स्क्वायर है यहाँ पे और -4y और +4 यहाँ पे किए। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में ये मिल रहा है। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और -2ab का फॉर्मेट ये होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में मिला, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर इसमें एच और के होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है और सेंटर होगा -1 और -2 और जो हमारा रेडियस होगा ये रेडियस है 1 यूनिट। अब इसका हमको फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट किए 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x का 1 होगा और 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, इस 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं और बाकी को सिंप्लीफाई करें तो इसमें, और यहाँ पे देखें कि 2y माइनस 4, 2 को कॉमन लिया, y माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, इस 2x को और इस 2 को हम इस तरफ लाए तो मिला हमको -2 x प्लस 1, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1। और इसको हम पहले कर दे तो ये माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, ये होगा जो हमारे पास गिवन सर्किल था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन थोड़ा सा कि हम फॉर्म कैसे करेंगे और फॉर्मेशन के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट बेहतर बनेंगे। तो आइए, यहाँ पे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्किल। अब आते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है और यहाँ पे जो आर है हमारा वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू हम कोई भी गिवन कर सकते हैं, 1 दे दें, 4 दे दें, 9 दे दें, 16 दे दें। चूंकि स्क्वायर है उस फॉर्मेट में ही बता रहे हैं, तो 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब हमने आर की वैल्यू 1 दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने आर की वैल्यू 2 रख दी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हमने आर की वैल्यू 3 दे दी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सर्किल ड्रा करते हैं। तो ये फर्स्ट सर्किल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक और सर्किल ड्रा करें तो ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक और सर्किल ड्रा करें, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये कहें तो ये फैमिली ऑफ सर्किल है, फैमिली ऑफ सर्किल है, और हमें एक ऐसे सर्किल की जरूरत है जो इन सभी सर्किलों को रिप्रेजेंट करे। जैसे परिवार में मुखिया होता है, मुखिया जी पर एक गाना याद आ गया, और गाना बहुत ही फेमस था, ए मुखिया जी मन होके त खाई नहीं तो बर्दाश्त करें। तो ये गाना बड़ा फेवरेट था। तो देखें, अब आगे चलते हैं। अब एक और सर्किल ड्रा करें, तो यहाँ पे हम रख देते हैं आर की वैल्यू को 4। तो 4 रखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये सर्किल हमको रिप्रेजेंट। अब हमको क्या चाहिए, एक मुखिया चाहिए, या ऐसा चीज चाहिए कि ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो सभी को रिप्रेजेंट करे, यानी ऑल सर्किल को रिप्रेजेंट करे। ये फैमिली ऑफ सर्किल है, एक परिवार है, और हर परिवार में एक मुखिया होता है, और वो मुखिया जैसे कहें कि इस जितनी भी सर्किल है उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत है, और वो इक्वेशन अब यहाँ पे देखें कि जो चीजें ये 149 ये हमको मिला इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से मिला। अगर हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही एलिमिनेट कर दें तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाएगी 149 मिलने की। तो कैसे करेंगे इस आर को एलिमिनेट? तो आइए उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर एट द ओरिजिन हैविंग डिफरेंट रेडियाई। तो जो इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर एट द ओरिजिन हैविंग डिफरेंट रेडियाई। और हमको इस सभी रेडियाइयों को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो जितने भी रेडियाई मिले उन सबको रिप्रेजेंट करे। और ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट था इसको हम लोग करेंगे एलिमिनेट। तो आते हैं, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमको मिला। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें कि y, और ये लिखा हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स अपॉन। और इसको हम इस तरफ भी ले आ सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा जितने भी सर्किल हैं उनको, ये कहें कि एक तरह से मुखिया होगा परिवार का, यानी जितने भी सर्किल थे उन सबको ये अकेले ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे? तो अब देखते हैं कि देखिए कि आप हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आए कि आप तो एक बार डिफरेंशिएट करके आपने कह दिया कि ये सभी जितने भी सर्किल हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में आए कि हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दें तो भी ये रिप्रेजेंट करे। लेकिन आपको बताया बेटा ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा, वन आर्डर का होगा, टू आर्डर का नहीं होगा। अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ये सभी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम दिखलाते हैं कि ये कैसे सभी सर्किल डी वाई अपॉन डी एक्स जितने भी हमारे सर्किल थे सबको रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स एक प्लस एक्स अपॉन वाई। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं और फिर आपको दिखलाते हैं कि ये क्या सभी को रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ
कहने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इससे ये सबको रिप्रेजेंट करने का मतलब कि हम इसको अगेन अगर इसका जो डेरिवेटिव निकाले हैं इसका एंटी डेरिवेटिव कर दें, मीन्स इंटीग्रेशन कर दें, तो हमको सभी सर्किल मिल जानी चाहिए। तो देखें यहाँ पे x, अब यहाँ पे हम करते हैं x को उस तरफ ले चले तो y और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमको मिला। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dx को हम उस तरफ ले चलते हैं, dy को यहीं रहने देते हैं, तो y और dy इक्वल टू माइनस एक्स dx। ये इसका हम कर दें इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन हुआ y स्क्वायर अपॉन टू, ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी। इसको हम इस तरफ ला दें तो y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन टू होगा, टू को हम इस तरफ कर दें टू सी। अब ये टू सी हमारा कांस्टेंट है। अब टू सी को हम वन रखें तो हमको पहली सर्किल मिल जाएगी। टू सी के इक्वल अगर इक्वल हम फोर रखते हैं तो हमारी सेकेंड सर्किल मिल जाएगी। टू सी तो कांस्टेंट है, तो और टू सी की जगह पर अगर हम नाइन रखते हैं तो हमारी थर्ड सर्किल, अगर 16 देख रखते हैं तो हमारी फोर सर्किल। यानी ये जो है मुखिया जी सभी को, जितने भी सर्किल थी वो अकेले सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी परिवार का ये मुखिया है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग हुआ कि अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है जिसके बहुत सारे, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और बहुत सारे कर्व बनाए जा सकते हैं, तो हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत होती है जो सभी को रिप्रेजेंट कर सके, सभी को रिप्रेजेंट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये था फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल। और इसको हमको एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना था जो जितने भी फैमिली ऑफ सर्किल हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर सके, तो वो कहलाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फॉर्मेशन होता है। अब एक और एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं, तो आइए एग्जांपल्स लेते हैं। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर m एंड c इज कांस्टेंट। हमारे m और c जो है कांस्टेंट है, और m और c की डिफरेंट वैल्यू देकर हम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें कि पुट m इक्वल टू वन, c इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू एक्स, एक हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला। अगेन पुट m इक्वल टू वन, c इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगेन पुट किए m इक्वल टू माइनस वन, c इक्वल टू जीरो, ये भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। y इक्वल टू माइनस एक्स, पुट m इक्वल टू माइनस वन, c इक्वल टू माइनस वन, तो x y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, एक अगेन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिला। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और पुट m इक्वल टू रूट थ्री, c इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हमारे पास नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत है कि जो जितने भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो सबको रिप्रेजेंट करे, यानी परिवार के मुखिया जी। तो आइए ड्रा करते हैं इनको। तो ड्रा किया हमने, यहाँ पे एक्सिस ड्रा किए, और ये जो होता है पहली स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स, दूसरी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, फिर y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये था y इक्वल टू रूट थ्री एक्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स को। यानी हमको मिल रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत है, नीड्स है, जो जितने भी स्ट्रेट लाइन है सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो हम लोग क्या करें उसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यही हमको करना है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, और इसमें हमारे जो पैरामीटर हैं वो टू हैं, यानी दो वेरिएबल है,
दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एम और सी, तो हमको एलिमिनेट करना है इनको डिफ्रेंशिएट करके। तो हम क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स, हम डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट सी है इसका 0, डी वाई अपॉन डी एक्स, एम कांस्टेंट डी एक्स, एक्स का 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। अभी हमारा एम एलिमिनेट नहीं हुआ, अब हम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये जो है परिवार का मुखिया है, ये जितने भी स्ट्रेट लाइन थे वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालते जाए तो हमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मिल जाएगा। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन का तरीका। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और पहले हम फॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी बताते हैं कि फॉर्मेशन में आपको करना क्या होगा। तो प्रोसीजर फॉर फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम प्रोसीज करेंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है F1 और वो उसमें वन केवल एक ही पैरामीटर है, यानी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रहने देंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन से हमको मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई, अब यहाँ पे इस पर डिफरेंस इस फॉर्मेट पर ये हमने एक एग्जांपल्स लिया एफ एक्स वाई ये सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, यानी हमारे पास एक ही पैरामीटर है, तो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें और इस इक्वेशन को, और जो हमारा डिफरेंशिएशन से इक्वेशन प्राप्त फॉर्म हुआ, दोनों में से हम एक को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो हमको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जी, अब डिफरेंशिएट किए इसको तो जी एक्स वाई और वाई डैश आ गया, ये आ गया। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन, अब इसका और इसका यूज किए और इस ए को हम एलिमिनेट करेंगे, देन वी फाइंड फाइनल रिजल्ट एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अगर टू पैरामीटर होंगे तो हमको दो बार करना होगा, अगर थ्री पैरामीटर होंगे तो तीन बार करने होंगे। लेकिन हमने एक प्रोसीजर का तरीका बताया कैसे करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस पर हम लोग करते हैं। तो आइए एग्जांपल से, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सिंपल है, एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्मेट था उसी पर है। तो हमको यहाँ पे एक पैरामीटर है और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम, ये बना लिए। प्रोसीजर का यही तरीका था। अब इन दो इक्वेशनों को यूज करके हमको एम को एलिमिनेट कर देना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इक्वल टू, यहाँ पे m की जगह पर हम रख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। या थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आते हैं एग्जांपल्स और लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a sin x प्लस बी वेयर a एंड b आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी यहाँ पे हमको दो कांस्टेंट मिल रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि हमको हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो आइए, y इक्वल टू a sin x प्लस बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कास एक्स प्लस बी। अब यहाँ से एक बार अगेन करना होगा, तब हम एलिमिनेट करेंगे ए और बी को। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब जिसको हम लेकर चले थे वही है, तो इतने की जगह पर हम वाई रख देंगे, तो हमारा ए और बी जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी वो एलिमिनेट हो जाएंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल्स, और ये एग्जांपल, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। यानी हमको ऐसे इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है जिसकी फोसाई यानी फोकस एक्स एक्सिस पर हो और सेंटर ओरिजिन हो। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नंबर्स ऑफ, ये नंबर्स ऑफ देखें कि ए और बी जो होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ए और बी की अगर डिफरेंट वैल्यू रखे
तो नंबर्स ऑफ इलिप्स प्राप्त होंगे। अ, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो फैमिली ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हम बना लें कि इलिप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बहुत सारे इलिप्स हैं। तो देखें, ये इलिप्स है, और ये इलिप्स है। तो और ये हमारे इलिप्स है। अब क्या करते हैं कि हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत है जो इन सभी इलिप्सों को रिप्रेजेंट कर सके। तो यानी फैमिली ऑफ इलिप्स दे रखा है, और उससे हमको ऐसे इक्वेशन, यानी परिवार के क्या कहे मुखिया का चुनाव करना है जो सभी का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करें। अब यही तरीका है कि जो हमारे दो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनको इनको एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएशन करके। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, 2x/a² x² का डिफरेंशिएशन, और y² का डिफरेंशिएशन 2y/b 2y dy/dx, और ये b² है 1 का 0। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy/dx की वैल्यू, और यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं 2x/a² प्लस 2y/b² इक्वल टू dy/dx, या y/x dy/dx इक्वल टू -b² इसको हम ऐसे लिखें, 2y/b² इक्वल टू, ये लिख लें, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे -2x/a², यानी इस टर्म को हम उस तरफ ले गए, इस तरफ लाए। अब यहाँ पे देखें कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इस x को हम इसके y के पास लाते हैं तो y/x, और ये मिल गया dy/dx, और इस तरफ आए तो -b² मिला a², ये मिला हमको। तो ये इक्वेशन 2। अब अगेन इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम दो फंक्शन मान लें, f1 और f2, दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन के जो रूल है उसके अनुसार अकॉर्डिंग इसको हमने छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो d2y/dx², फिर इसको किए तो y'/x², और इसको हमने छोड़ा dy/dx इक्वल टू 0। अब जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दे y/x, तो d/dx u/v इक्वल टू होता है v/d/dx u माइनस u d/dx v/u²। इस फॉर्मेट पर लगाए तो इतना हमको मिलेगा। देखें, y/x d2y/dx², x को हमने छोड़ दिया, v है तो v ऊपर ले गए, v y का डिफरेंशिएशन किए dy/dx, और फिर y को हमने छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं इसके साथ, ये यहाँ पे ना रहकर यहीं पे रहे। देखें कि यहाँ से हमने y x है हमारे पास, तो x और ये dy/dx तो इसके साथ है। ओह, ठीक ठीक। तो ये dy/dx अपने जगह पर है, सिर्फ इसका कर रहे हैं तो x dy y का कर रहे हैं dy/dx, फिर माइनस y, और x का करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये dy/dx अपने पास है, और अपान हो गया x²। अब देखें कि इस dy/dx को हम इसमें मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx, और देन यहाँ पे मिला है y/x, और यहाँ पे x माइनस यहाँ पे, और नीचे है x², और फिर अगेन होल में हम x² को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए x² को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कि x कैंसिल, तो xy d2y/dx², यहाँ पे x और dy/dx को लिए तो dy/dx, और यहाँ पे x² को मल्टीप्लाई किए तो ये x² कैंसिल हो चुका। फिर यहाँ पे y है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -y dy/dx, ये फाइनल रिजल्ट होगा हमारा। तो ये फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो होता है कि क्या कहते हैं कि जो फैमिली ऑफ
एलिप्स मिल रहा है, उन सभी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे हम पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं सर्किल को। जो एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस को टच किया, फिर एक्स एक्सिस को टच किया, फिर एक सर्किल बनाया, एक्स एक्सिस को टच किया। तो अब यहाँ पे इतने सारे सर्किल हो गए। अब यहाँ पे देखें, ये किस पर है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस पर है। तो इसका सेंटर, तो हम कुछ इस तरह से लेंगे कि वाई एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, और यहाँ पे ये मान लिया तो 0 कामा ए, इस तरह से हुआ। तो 0 कामा एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, एक्स स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस वाई माइनस ए, के की वैल्यू ये, और यहाँ पे आर, जो भी अब यहाँ से अगर ले रहे हैं, ये डिस्टेंस को ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिए हैं, तो ये ही जो होगा इनका रेडियस होगा। अब ये ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्किल, और हमको एक ऐसे इक्वेशन की जरूरत है जो इन सभी सर्किलों को रिप्रेजेंट कर सके। तो फिर क्या करते हैं, पहले इस को ओपन करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। अब डिफरेंस, अब यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, तो यानी वन ऑर्डर का, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आइए, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिला। टू इस टू को हम कैंसिल कर सकते हैं, देन हमको मिलेगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसी को, जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, उसी में ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू इतना मिला। अब उसमें पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a, और यहाँ पे ए था 2ay, तो 2y ले लिया और ए की वैल्यू रख दी, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये, अब यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें या यहीं पे छोड़ दें। तो सिंप्लीफाई किए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से देखें कि इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ लाएं। तो यहाँ पे देखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और फिर हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरफ इसको ला रहा है 2y स्क्वायर को, तो 2y स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया 2xy, तो नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें। धन्यवाद।